जहां एक तरफ राघव सिंह राजपूत नहीं चाहते थे कि अंजलि की बेटी आरती की शादी वेद से हो जाए और इसी वजह से वह यह केस जानबूझकर हारना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ हालात एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अदालत के बाहर खड़ी भीड़, तनाव से भरी अंजलि की आंखें और उसके सामने खड़ा एक खूंखार गुंडा। ऐसे माहौल में अचानक अभय सिंह राजपूत का सामने आ जाना किसी तूफान से कम नहीं था। अभय अंजलि से इतना प्यार करता है कि वह किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वह बार बार अंजलि से कहता है, इस बार मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। उसकी आवाज में उस समय एक ऐसी बेचैनी थी जिसे सुनकर खुद अंजलि भी हिल गई। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अभय वाकई अंजलि से सच्चा प्यार करता है, या यह सब उसकी कोई गहरी खतरनाक चाल है? क्योंकि गिन्नी वापस लौट आई है और वह इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक इरादे लेकर आई है। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन दिल में आग जल रही है। वह बदला लेकर रहेगी। यह बात वह खुद कई बार दोहरा चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस भीड़ में अंजलि सच में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। राजवंशी परिवार, राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार, सभी लोग किसी न किसी वजह से अंजलि को अपना दुश्मन मान चुके हैं। उन्हें लगता है कि अंजलि ने उनकी इज्जत, उनकी परंपराओं और उनके घरों में तूफान खड़ा किया है। इसलिए वे चाहते हैं कि अंजलि को ख़त्म कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए, उसे तकलीफ देकर उसकी हिम्मत तोड़ दी जाए। इन सब के बीच बेचारा आरती का दिल पिस रहा है। वह अपनी माँ और अपने प्यार वेद के बीच फंसी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसका साथ दे। वह वेद को खोना नहीं चाहती, लेकिन माँ को भी दुख में अकेला छोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब यह पता चलता है कि आरती का खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। उसके जीवन से वेद ऐसे ही निकल जाएगा जैसे अंजलि को कभी उसका प्यार नहीं मिला और जैसे गिन्नी को उसका। ऐसा लगता है जैसे इस परिवार पर प्यार का कोई शाप लग गया है, जो जिसकी चाहत है वह कभी उसके हिस्से में आता ही नहीं। गिन्नी, जो अब रानू मजूमदार के नाम से वापस आई है, उसने अपना रूप बदल लिया है। वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग है। वह सिर्फ इसलिए वापस आई है ताकि अंजलि को चोट पहुंचा सके, उसे हर उस दर्द का एहसास करा सके जो उसने कभी महसूस किया था। लेकिन एक बात तय है, वह अभय को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके हाथ कांप जाते हैं जब बात अभय की आती है। यही वजह है कि वह बार बार अभय से कहती है कि वह बीच से हट जाए ताकि वह अंजलि को गोली मार सके। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि गिन्नी अंजलि से नफरत करती है, पर आरती से बेहद प्यार करती है। आखिर आरती उसकी बहन की बेटी है, खून का रिश्ता है। वह आरती को एक बार भी चोटिल होते नहीं देख सकती। यही कारण है कि उसके अंदर दो अलग अलग जंग चल रही हैं। एक तरफ अंजलि को खत्म करने की चाह और दूसरी तरफ आरती को सुरक्षित रखने की मजबूरी। अब बात करते हैं मेकर्स की। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेकर्स इस कहानी में इतने सारे घुमावदार ट्विस्ट क्यों लाते जा रहे हैं? दर्शकों का दिमाग घूमकर रह जाता है, फिर भी मज़ा आता है क्योंकि हर एपिसोड में कोई नई लड़ाई, नई साजिश या नया झटका देखने को मिलता है। लेकिन अब जो नया ट्रैक शुरू हो रहा है, वह इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ होने वाला है, जहां अभय और अंजलि की शादी होती नजर आएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शादी सच्चे प्यार की वजह से है, या फिर यह राजपूत परिवार की कोई गहरी साजिश है? कुछ लोग कहते हैं कि अभय की आंखों में प्यार नहीं, बल्कि कोई रहस्य छुपा हुआ है। कुछ का कहना है कि अभय ने ही आरती और वेद के बीच गलतफहमी पैदा की है ताकि अंजलि मजबूरी में उससे शादी करे। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट तो अब आएगा। बहुत जल्द कहानी में खुलासा होगा कि जिस गुंडे से अंजलि को खतरा है, वह कोई और नहीं बल्कि राजवंशी परिवार का ही एक आदमी है, जिसे पैसे देकर भेजा गया है ताकि अंजलि डरकर अभय की शरण में आ जाए। और दोस्तों, असली हादसा तो तब होगा जब शादी के मंडप में फेरों से कुछ सेकंड पहले कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरी कहानी उलट कर रख देगा। क्या अंजलि अभय को एक्सेप्ट करेगी? क्या अभय सच में उसका रक्षक है या सबसे बड़ा धोखेबाज? क्या गिन्नी अपनी बहन की बेटी आरती को बचा पाएगी या कोई बड़ा बलिदान होने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब आने वाले एपिसोड में असली खेल खुलकर सामने आएगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।